देखिए पी के बच्चों 4, 1 और 3 एकम 3 पी और 1 पी 4 पी, 4 पी इधर 4 पी इधर। एच देखिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 6 और 3 9, 9 एच हैं बच्चों लेफ्ट में। इधर देखिए 3 3 दूनी 6, 6 और 3 9, 9 राइट में है एच। ओ को देखते हैं 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 और 3 6, 6 ऑक्सीजन लेफ्ट में है। इधर देखिए 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन राइट में है। अब देखते हैं बच्चों आवेश 3 एकम 3 माइनस के 3, 3 एकम 3 माइनस के 3, ऐसे गुणा लगेगी, दोनों तरफ आवेश भी बराबर है। तो बच्चों ये समीकरण अब संतुलित है। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की यूनिट संख्या 8 ऑक्सीकरण एवं अपचयन, इस चैप्टर की वीडियो संख्या 9। बच्चों इस वीडियो में हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरणों को संतुलित करेंगे। जो नियम हमने आपको पिछली वीडियो में बताए हैं, उन्हीं नियमों के आधार पर हम बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सरल तरीके से समीकरणों को संतुलित करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सभी स्टेप्स अच्छे से समझ आ सके। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली रिएक्शन है Br2 प्लस OH माइनस एरो BrO3 माइनस प्लस Br माइनस प्लस H2O। बच्चों इस विधि से जब हम समीकरण को संतुलित करते हैं H2O OH माइनस शेष परमाणुओं को, यानी कि OH माइनस को, H प्लस को, H2O को छोड़ देते हैं, वो बैलेंस करके अपने आप ही आ जाते हैं समीकरण में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चों इसी का। तो देखिए संतुलित ये समीकरण नहीं है बच्चों। देखिए Br के 2 हैं, Br के इधर भी 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है, इधर ऑक्सीजन के 1 और 3 4 हैं, H के इधर 2 हैं, इधर H का 1 है, तो बैलेंस तो नहीं है बच्चों। पहला स्टेप ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं परमाणुओं की। ब्रोमीन की बच्चों इस पर कोई आवेश नहीं है, 0 हो जाएगी क्योंकि 2x बराबर 0, तो x बराबर 0। इसकी ऑक्सीकरण संख्या बच्चों 0 है। इधर देखते हैं 3 दूनी 6, माइनस के 6 बराबर -1, ठीक है। इसकी x मानेंगे, x माइनस 6, 3 दूनी 6, x माइनस 6 बराबर ऊपर एक माइनस आवेश है तो इक्वल टू -1, यानी कि x माइनस 6 बराबर -1, x बराबर प्लस के 6 और उसमें से 1 घट जाएगा, कितने बचेंगे? प्लस के 5। इसमें देखिए बच्चों x बराबर -1, क्योंकि इसके ऊपर एक माइनस का आवेश है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। अब देखते हैं 0 से ऑक्सीकरण संख्या 5 हो गई बच्चों ब्रोमीन की, तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि है, इसी को कहते हैं हम ऑक्सीकरण। तो ये हो जाएगा Br2 से BrO3, ये है बच्चों ऑक्सीकरण। और दूसरा है बच्चों Br2 से ही 0 से हो गई -1, तो ये हो गई कमी हो गई बच्चों, तो ये हो गया अपचयन। इस समीकरण में बच्चों हमने इसके 2 पार्ट किए हैं, क्योंकि इस विधि से समीकरण संतुलित करना काफ़ी लंबा होता है बच्चों, इसलिए इसके पार्ट हमने इस वाइट बोर्ड के 2 पार्ट कर लिए हैं ताकि एक ही बार में हम बिना मिटाए संतुलित कर सकें। देखिए अब ले लेंगे ऑक्सीकरण अर्ध समीकरण। ऑक्सीकरण अर्ध समीकरण क्या है बच्चों? देखिए Br2 से क्या बन रहा है? BrO3 माइनस, ये देखिए Br2 से बन रहा है केवल BrO3 माइनस। बच्चों केवल ये तीर वाली रिएक्शन, ये तीर वाली ही अर्ध समीकरण हमको लेनी है, बाकी ये जो छूट रहे हैं इनको नहीं लेना है। जब हम बैलेंस करेंगे ये स्वतः ही अपने आप आ जाएंगे। देखिए ये हो गया Br2 से BrO3 माइनस। सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों H तथा O को छोड़कर शेष परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान करते हैं। तो इधर 2 हैं तो यहाँ पर तो हम नहीं लिख सकते हैं बच्चों, इसमें यहाँ पर 2 की गुणा शुरू में कर सकते हैं, बीच में नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इससे सूत्र बदल जाएगा, सूत्र हमको नहीं बदलना है। तो हो जाएगा पहला स्टेप, लिखना नहीं कुछ भी, खाली ऐसे ही लिख देनी है Br2 एरो 2 BrO3 माइनस, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है बच्चों ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन इधर नहीं है, इधर 3 दूनी 6,
इधर 6 ऑक्सीजन परमाणु हैं, लेकिन इधर एक भी ऑक्सीजन परमाणु नहीं है। हमने बताया था ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए जिधर कमी होती है उधर उतने ही OH- जोड़ते हैं। तो लिख देंगे ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए बाईं ओर लेफ्ट साइड में बच्चों बाईं ओर 6 OH- जोड़ने पर 6 OH- जोड़ेंगे तो बच्चों ये आएगी, हो जाएगी समीकरण Br2 प्लस 6 OH- एरो 2 BrO3 माइनस। अगला स्टेप H को संतुलित करना है। वो तो हमारे 6 इधर हैं, 6 इधर हैं, ऑक्सीजन संतुलित हो गई, लेकिन हमारे अब H डिस्टर्ब हो गया बैलेंस। देखिए इधर H के 6 कम 6 हैं, इधर H एक भी नहीं है। हमने बताया था H को संतुलित करने के लिए जिधर कमी होती है बच्चों उधर उतने ही H+ जोड़ देते हैं। तो कितने H हैं इधर 6। H को संतुलित करने के लिए दाईं ओर इधर दाईं ओर 6H+ जोड़ने पर, जब दाईं ओर बच्चों 6H+ जोड़ेंगे तो समीकरण कुछ इस तरह से हो जाएगी Br2 प्लस 6 OH- एरो 2 BrO3 माइनस प्लस 6H+। अब इसके बाद है बच्चों अगला स्टेप, अब हमने H को भी संतुलित कर लिया, O को संतुलित कर लिया और Br को भी संतुलित कर लिया है। यहाँ पर देखते हैं बच्चों हम माध्यम हमारा कैसा है। माध्यम देखा जाता है स्टार्टिंग की रिएक्शन जो हमको शुरू में दिए बच्चों, उसी के आधार पर हम माध्यम देखते हैं। हमने बताया था यदि समीकरण में लेफ्ट या राइट में स्टार्टिंग में H+ आ रहा है तो माध्यम अम्लीय होता है। यदि स्टार्टिंग की समीकरण में शुरू में जो दी है समीकरण उसमें लेफ्ट या राइट में दाईं ओर या बाईं ओर यदि OH- दिया है बच्चों तो माध्यम क्षारीय होता है, या नहीं दिए हो तो यहाँ पे इस समीकरण के कोष्टक में दिया होता है माध्यम अम्लीय है या माध्यम क्षारीय है। माध्यम हमेशा बच्चों हमको स्टार्टिंग की समीकरण में देखना होता है। तो देखिए क्या दे रखा है OH-, ये चीज़ आप बच्चों कहीं नोट कर लें, ऊपर जो खाली पेज होता है वहाँ पर लिख लीजिए H+ दिया है तो माध्यम होगा अम्लीय, और यदि आ रहा है बच्चों स्टार्टिंग की समीकरण में OH- तो माध्यम होगा क्षारीय। आप नोट कर लें अलग, ताकि आपको तुरंत ही पता चल जाया करे, एकदम से आपके ब्रेन में छप जाए। देखिए माध्यम है बच्चों हमारा क्षारीय, और ये H+ किसको दर्शा रहे, अम्ल को। हमने बताया था यदि माध्यम क्षारीय है तो H+ को हटाने के लिए उतने ही OH- दोनों तरफ जोड़ते हैं। देखिए बच्चों कैसे, क्यों हम उतने ही OH जोड़ेंगे, इस H+ को हटाना है, क्योंकि हम जानते हैं एक H+ एक OH- के साथ जोड़कर क्या बना देता है बच्चों, जल। एक H+ एक OH- के साथ जोड़कर बना देता है जल। हमको चूंकि माध्यम क्षारीय है इसलिए H+ को हटाना है। 6H+ को हटाने के लिए हमको कितने आवश्यकता, कितने OH- की आवश्यकता है, 6 की, ठीक है, क्योंकि एक के साथ एक OH जुड़ता है। तो 6 OH- दोनों तरफ जोड़ेंगे। ध्यान देने वाली बात है बच्चों, माध्यम के समय, नोट कीजिए इस पॉइंट को, माध्यम के समय H+ या OH- जो कुछ भी हम जोड़ते हैं बच्चों समीकरण के दोनों तरफ जोड़ते हैं। क्यों, क्योंकि अभी तक जो हमने बैलेंस किया समीकरण, यदि हम एक तरफ जोड़ देंगे बच्चों तो हमारा सारा बैलेंस की हुई समीकरण डिस्टर्ब हो जाएगी, सारा बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए जो भी हम जोड़ेंगे दोनों तरफ जोड़ते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर हम मान लीजिए 2 OH- इधर जोड़ते हैं बच्चों, और तीर के इधर भी 2 OH- जोड़ते हैं, तो आपस में एक दूसरे को काट के इसका मतलब 0 है, क्योंकि इधर वाले इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे और एक दूसरे में से घट के 0। इसका मतलब हमने कुछ नहीं जोड़ा है, सिंपल शब्द में कहें तो, ठीक है। इसलिए माध्यम के समय जो कुछ भी जोड़ना होता है बच्चों समीकरण के दोनों तरफ जोड़ते हैं। देखिए तो लिख देंगे, चूंकि माध्यम क्षारीय है अतः H+ को हटाने के लिए दोनों तरफ 6 OH- जोड़ने पर, जो जब हम 6 OH- दोनों तरफ जोड़ेंगे तो देखिए समीकरण क्या हो जाएगी, Br2 प्लस 6 OH- पहले से है 6 और जोड़ दिए, 6 और 6 जुड़ जाएंगे टोटल 12 OH- एरो 2 BrO3 माइनस प्लस। देखिए बच्चों एक H+ के साथ एक OH- जोड़कर बनाता है एक H2O, 6H+ के साथ 6 OH- जोड़ेंगे तो कितने बनेंगे, 6H2O।
तो इस तरह से बन गया 6H2O। यहाँ तक बच्चों हमारे सभी तत्वों के परमाणु बैलेंस हो चुके हैं। अब नंबर आता है आवेश को संतुलित करने का। देखिए बच्चों, इधर है माइनस के 12 एकम 12, ऐसे गुणा लगती है स्टार्टिंग वाली, 12 एकम 12 है, इधर माइनस के 12 है, इधर 2 एकम 2, इधर माइनस के 2 हैं बच्चों, इधर माइनस 12 है, इधर माइनस 2 है। हम आवेश को संतुलित करते हैं ई माइनस यानी कि इलेक्ट्रॉन जोड़कर। माइनस 12 को तो हम माइनस 10 नहीं कर सकते हैं, लेकिन माइनस 2 को बढ़ाकर माइनस 12 तो कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन जोड़कर, ठीक है। तो इधर बच्चों माइनस 12 है, तो इधर भी माइनस 12 करना है। अभी हमारे पास है केवल माइनस के 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन जोड़े, एक इलेक्ट्रॉन पर एक माइनस होता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, 10 ई माइनस, तो हो जाएगा टोटल 12। तो लिख देंगे आवेश को संतुलित करने के लिए दाईं ओर, इधर इधर लेफ्ट, इधर राइट, बायां दायां, आवेश को संतुलित करने के लिए दाईं ओर 10 ई माइनस जोड़ने पर। जब 10 इलेक्ट्रॉन बच्चों राइट साइड में जोड़ेंगे तो समीकरण आपकी हो जाएगी, देखिए Br2 प्लस 12 OH माइनस एरो 2Bro3 माइनस प्लस 6H2O प्लस 10E माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानेंगे बच्चों हम समीकरण 1। अभी अर्ध समीकरण हमारी पहली जो समीकरण फर्स्ट आई है, ये बैलेंस है या नहीं है, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। यदि हमारी बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब हमने कोई स्टेप गलत लिया है। देखिए Br के 2, इधर 2 Br के, H को देखते हैं 12 एकम 12, H के 6 दूनी 12, O देखिए 12 एकम 12, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, 6 और 6 12। आवेश को देख लेते हैं बच्चों, 12 एकम 12 माइनस के 12, 2 एकम 2 माइनस के 2 और 10 एकम 10, माइनस के 10 और माइनस के 2 माइनस के 12, माइनस 12 इधर माइनस 12 इधर। तो बच्चों ये हमारी आधी समीकरण संतुलित है। अब देखते हैं अपचयन अर्ध समीकरण। अपचयन अर्ध समीकरण है बच्चों, Br2 से बन रहा है हमारा Br माइनस, पहला स्टेप O को और H को छोड़कर शेष सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान करते हैं। इधर Br के बच्चों 2 है, इधर भी 2 करने हैं। यहाँ पर तो हम नहीं लिख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में 2 की गुणा लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों Br2 एरो 2Br माइनस, अब Br 2 इधर है 2 इधर है, H या O इसमें है ही नहीं बच्चों, तो उनको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। अब बचा स्टेप आवेश, इधर है माइनस के बच्चों 2, इधर 0 है, इधर कोई आवेश नहीं है, इधर माइनस 2 है। तो हमारा नियम कहता है आवेश को संतुलित करने के लिए इधर भी माइनस के 2 होने चाहिए। माइनस 2 होने के लिए क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे, आवेश को संतुलित करने के लिए बाईं ओर 2E माइनस जोड़ने पर। देखिए बच्चों, जब 2E माइनस जोड़ेंगे तो समीकरण बन जाएगी हमारी Br2 प्लस 2E माइनस इक्वेशन, ये बच्चों स्मॉल e है, इसे c मत समझना, ठीक है, स्मॉल e है, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल e, यानी कि Br2 प्लस 2E माइनस एरो 2Br माइनस इक्वेशन हो गई बच्चों ये 2। इस समीकरण 2 है, आधी समीकरण ये भी संतुलित है। अब इसके पास लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट को। समीकरण फर्स्ट क्या है, Br2 प्लस 12 OH माइनस एरो 2BrO3 माइनस प्लस 6H2O प्लस 10E माइनस, यह है इक्वेशन बच्चों आपकी फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए बच्चों, चूंकि स्टार्टिंग की समीकरण में यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग में हमको लेफ्ट में या राइट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिए थे, ठीक है। तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर भी हमें लेफ्ट या राइट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहने चाहिए। इसलिए हमने बच्चों एक नियम लिखवाया था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या परस्पर बराबर करने के लिए आपस में गुणा लगाते हैं। तो देखिए समीकरण 2 में बच्चों लेफ्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और समीकरण 1 में राइट साइड में 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो बच्चों यदि हम समीकरण
2 के इलेक्ट्रॉनों को 2 के बजाय 10 कर लें तो जोड़ते में कट जाएंगे, क्योंकि समीकरण 2 में देखिए बच्चों लेफ्ट साइड में है इलेक्ट्रॉन और समीकरण 1 में राइट साइड में है। यदि लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ 10-10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो जोड़ने पर कट जाएंगे। इधर भी वही संख्या, इधर भी वही संख्या बराबर के या तीर के, तो कट जाएगी। तो क्या करेंगे, समीकरण इनको 10 बनाना है, ठीक है। या देख सकते हैं 10 और 2 का एलसीएम लेंगे बच्चों, लघुत्तम समापवर्त है, तो हो जाएगा 10 और 10 में 2 का भाग देंगे 5 बार जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में 5 की गुणा करने पर, समीकरण 2 में बच्चों पूरे में करनी है 5 की गुणा, तो ये हो जाएगा 5 Br2 प्लस 5 दूनी 10 E माइनस एरो 5 दूनी 10 Br माइनस इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 2 पहले से थी तो तीसरी हो जाएगी। अब इसी के पास लिख लेंगे बच्चों समीकरण फर्स्ट को, Br2 प्लस 12 OH माइनस एरो 2 BrO3 माइनस प्लस 6H2O प्लस 10 E माइनस इक्वेशन है फर्स्ट। अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। यहां पर लिखेंगे जोड़ने पर, अब समीकरणों को जोड़ेंगे बच्चों, लेफ्ट का लेफ्ट में जुड़ता है, राइट का राइट में जुड़ता है, ठीक है। तीर के बाईं ओर का बाईं ओर का एक ऊपर नीचे और दाईं ओर का ऊपर नीचे का एक जगह। तो देखिए इधर लेफ्ट साइड में 10 इलेक्ट्रॉन और राइट साइड में 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है, ये आपस में कट जाएंगे। अब बाकी को जोड़ेंगे बच्चों उसी क्रम में, जैसा कि हमने ऑक्सीकरण संख्या विधि से बताया था, उसी टोन में हमको इसको जोड़ना है जैसी हमारी इक्वेशन स्टार्टिंग की है। शुरू वाली समीकरण है, पहले Br2 है, तब उसके बाद OH माइनस है। देखिए 5 Br2 और 1 Br2, यानी कि 5 Br2 और 1 Br2 6 Br2, 6 Br2 प्लस, अब क्या बचा बच्चों, इधर 12 है OH माइनस एरो, इसके बाद बच्चों क्या है समीकरण में BrO3 माइनस, तो इसको उतारना है पहले, 2 BrO3 माइनस प्लस, उसके बाद है Br माइनस, तो फिर आएंगे ये प्लस 10 Br माइनस प्लस 6H2O। अब बच्चों हम देखें, यद्यपि ये बैलेंस है लेकिन पूरी समीकरण में ध्यान दीजिए 2 से भाग दिया जा सकता है, सभी में 2 कॉमन है। देखिए 6 12 2 10 6, तो पूरी समीकरण में बच्चों 2 का भाग दे देंगे, तो लिख देंगे, या 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 3 Br2 प्लस 6 OH माइनस एरो BrO3 माइनस प्लस 5 Br माइनस प्लस 3H2O। अब देखते हैं बच्चों ये फाइनल इक्वेशन हमारी संतुलित है या नहीं, ठीक है। ये नीचे वाली समीकरण हमारी संतुलित है या नहीं, ये हम चेक करते हैं। देखिए ब्रोमीन के, देखिए बच्चों सबसे पहला स्टेप ब्रोमीन, 3 दूनी 6, 1 Br और 5 Br, 5 और 1 6, ब्रोमीन बराबर है। अब देखते हैं H को, 6 एकम 6, 3 दूनी 6, H भी संतुलित है। O को देखते हैं, 6 एकम 6, इधर 6O है लेफ्ट साइड में, इधर 3 और 3 एकम 3, 3 और 3 6, O भी संतुलित है। अब आया अंतिम स्टेप आवेश, इधर हम बच्चों माइनस के, देखिए 6 एकम 6, इस 6 की पूरे में गुणा लग रही है, O में भी H में भी और आवेश में भी। 6 माइनस इधर है लेफ्ट में, इधर देखिए माइनस का 1 और 5 एकम 5, -5 और -1 -6, -6 लेफ्ट में है, -6 राइट में है। तो बच्चों ये समीकरण हमारी संतुलित। यदि आपको कोई स्टेप समझ नहीं आता है तो पूछ लें, इसलिए हम साइड हो जा रहे हैं बच्चों। इस वीडियो को आप पॉज करके देख लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि कोई स्टेप आपसे छूट जाता है वीडियो चलते समय, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरी इक्वेशन का, ताकि आप आराम से उसे चेक कर सकते हैं अपने स्टेप्स को, लिखे हुए को, कोई गलत तो आपने नहीं किया है। अब देखते हैं बच्चों दूसरी इक्वेशन। नेक्स्ट समीकरण है बच्चों दूसरी समीकरण, P प्लस OH माइनस प्लस H2O एरो PH3 प्लस H2PO2 माइनस। इस समीकरण को बच्चों
हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करेंगे। ये अभी संतुलित नहीं है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इधर P का 1 है, इधर P का 1 और 1 2 है, H के इधर 2 हैं, इधर H के 2 3 और 2 5 हैं। ओके, इधर केवल 2 हैं, 1 और 1 2, इधर 2, वो तो ठीक है। ठीक है, तो ये समीकरण बच्चों संतुलित नहीं है अभी। इसको हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करते हैं। पहला स्टेप, दोनों तरफ P की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे केंद्रीय परमाणु की। देखिए इस पर कोई आवेश नहीं है बच्चों, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी 0। ठीक है, x बराबर 0। इधर देखिए H की होती है बच्चों प्लस की 1, 3 एकम 3, दूसरी तरफ जाकर माइनस के 3। ठीक है, इधर प्लस के 3 रहेंगे, दूसरी तरफ जाकर माइनस के 3 हो जाएंगे। कैसे निकालते हैं वो आप ऑक्सीकरण संख्या निकालने की वीडियो है हमारी, उसे देखें, दूसरी और तीसरी, आपको समझ आ जाएगा। इधर इसकी हो जाएगी 3 एकम 3 प्लस के 3, दूसरी तरफ जाकर माइनस के 3। इसकी देखते हैं बच्चों, इसमें P की 2 दूनी 4, माइनस के 4 और प्लस 2 एकम 2, माइनस के 4 और प्लस के 2 बचेंगे, माइनस के 2, दूसरी तरफ जाकर बच्चों प्लस के 2, प्लस के 2 और उधर इक्वल टू -1 है, प्लस के 2 और माइनस के 1 बचेगा बच्चों प्लस का 1। x मान के आप निकाल सकते हैं, ना समझ आया हो तो। ठीक है, देखिए 0 से ऑक्सीकरण संख्या हो जा रही है बच्चों -3, यानी कि 0 से भी नीचे चली गई, घट गई, तो ये हो गया अपचयन चयन। और 0 से बढ़कर हो गई P की ऑक्सीकरण संख्या +1, यानी कि 0 से बढ़ गई, तो ये हो गया ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। अब क्या करेंगे, ऑक्सीकरण अर्ध समीकरण। ऑक्सीकरण अर्ध समीकरण है बच्चों, P से बन रहा है हमारा क्या, H2PO2 माइनस H2PO2 माइनस। पहला स्टेप, H को और O को छोड़कर शेष तत्वों की परमाणु की संख्या समान करते हैं, तो इधर P1 है, इधर भी P1 है, तो ये तो अपने आप ही संतुलित है। अगला स्टेप है बच्चों, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए, तो ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं उतने ही OH- दूसरी तरफ जोड़कर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, O को संतुलित करने के लिए बाईं ओर 2 OH- जोड़ने पर। ठीक है, अब बाईं ओर 2 OH- जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों P+2 OH- एरो H2PO2 माइनस। अब बच्चों अगला स्टेप होता है H को संतुलित करना। H को संतुलित करने के लिए जिधर H की कमी होती है उधर उतने ही H+ जोड़ देते हैं। तो H देखते हैं बच्चों, इधर H के कितने हैं, 2, इधर 2 एकम 2, 2 H इधर है, 2 ही H इधर है, तो बच्चों H भी इसमें संतुलित हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप है बच्चों माध्यम। अब माध्यम देखते हैं कैसा है। हमारा माध्यम क्या है बच्चों, स्टार्टिंग में OH- दिए हैं, क्षारीय माध्यम है, और इस अर्ध समीकरण में भी बच्चों हमारा OH- ही आ रहा है। किसी भी तरफ इस समीकरण में H+ नहीं है। यदि H+ होता तब उसको हटाते, उसको जल में बदल देते, लेकिन यहाँ पर H+ है ही नहीं, तो यहाँ पर बच्चों माध्यम के लिए लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, OH- ही है, H+ इधर या इधर है ही नहीं। ठीक है, अब अगला स्टेप है आवेश को संतुलित करने के लिए। इधर कितने बच्चों, माइनस के 2 एकम 2, इधर है बच्चों केवल यहाँ पे 1 ही गुणा है, 1, माइनस का 1 इधर है, इधर माइनस के 2 हैं, तो इधर भी माइनस के 2 करने हैं। 1 माइनस को -2 करने के लिए बच्चों 1 E- जोड़ देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे दाईं ओर, तो लिख देंगे आवेश को संतुलित करने के लिए दाईं ओर 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर। तो ये हो जाएगी समीकरण आपकी P+2 OH- एरो H2PO2 माइनस +E-, ये हो गया बच्चों इक्वेशन फर्स्ट। अब ये संतुलित है या नहीं, आधी समीकरण चेक कर लीजिए। P का 1 इधर है, P का 1 इधर है, ठीक है, H के 2 O के 2 O के 2, आवेश इधर -2, इधर -1 और -1 के 2, तो बच्चों ये आधी समीकरण संतुलित है। अब ले लेते हैं अपचयन अर्ध समीकरण P से PH3। अपचयन अर्ध समीकरण है बच्चों आपकी P से क्या बन रहा है, PH3। पहला स्टेप, H को रो को छोड़कर दोनों तरफ शेष तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान करेंगे, तो बच्चों P एक इधर है, एक इधर है, तो संतुलित है। अगला स्टेप, इसमें O तो दे नहीं रखा बच्चों, ठीक है, O नहीं है इसमें, तो क्या करेंगे, H को संतुलित, H को संतुलित, इधर है H के 3, इधर कुछ भी नहीं है, तो H को संतुलित करने के लिए 3H+ बाईं ओर जोड़ने पर,
बाईं ओर 3H प्लस जोड़ेंगे तो बच्चों ये हो जाएगी समीकरण P + 3H प्लस एरो PH3। अब बच्चों H प्लस किसको दर्शा रहा है? अम्ल को, यानी कि माध्यम अम्लीय को दिखा रहा है। लेकिन हम माध्यम देखते हैं बच्चों स्टार्टिंग की समीकरण में, जो हमें शुरू में समीकरण दी है उसी में हम माध्यम देखते हैं कैसा है। यदि उसमें लेफ्ट या राइट में H प्लस होता है तो अम्लीय होता है, यदि तीर के लेफ्ट या राइट में OH माइनस होता है तो माध्यम क्षारीय होता है। तो देखिए बच्चों इसमें कैसा माध्यम है? H प्लस तो है ही नहीं, OH माइनस, कैसा माध्यम हो गया? क्षारीय। अब H प्लस किसको दर्शा रहा है? अम्ल को। तो इस बच्चों इस H प्लस को हमें H2O में बदलना है, इस H प्लस को हटाना है। ठीक है, H प्लस को हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ जितने H प्लस हैं उतने ही OH माइनस जोड़ देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि माध्यम क्षारीय है अतः H प्लस को हटाने के लिए दोनों तरफ 3OH माइनस जोड़ने पर, बच्चों दोनों तरफ 3OH माइनस जोड़ेंगे तो समीकरण देखिए क्या बन जाएगी। हम जानते हैं एक H प्लस एक OH माइनस के साथ जोड़कर एक जल बनाएगा। जब 3H प्लस 3OH माइनस के साथ जोड़ेंगे तो बच्चों इधर बन जाएंगे 3H2O। तो देखिए समीकरण हो जाएगी बच्चों आपकी P प्लस 3H प्लस और 3OH माइनस 3H2O। एरो के आगे बच्चों PH3। चूंकि माध्यम के समय बच्चों जो भी हम जोड़ते हैं वो दोनों तरफ जोड़ते हैं, ताकि अभी तक जो हमने समीकरण बैलेंस की है उसका बैलेंस या संतुलन डिस्टर्ब ना हो। तो देखिए 3OH माइनस दोनों तरफ जोड़े हैं हमने, 3 इसके साथ जोड़कर तो 3H2 बन गए। अब 3OH माइनस इधर भी जोड़ने हैं प्लस 3OH माइनस। अब बच्चों माध्यम भी हो गया। अब लिखेंगे, अब देखेंगे आवेश। इधर बच्चों देखिए कोई आवेश नहीं है, 0 है। इधर 3 एकम 3 माइनस के 3 है दाईं ओर, तो बच्चों बाईं ओर भी 3 माइनस होने चाहिए, 3 माइनस का आवेश होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे बच्चों? 3E माइनस लेफ्ट साइड में इनके बाईं ओर जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे? आवेश को संतुलित करने के लिए बाईं ओर 3E माइनस जोड़ने पर। ठीक है, 3E माइनस बच्चों बाईं ओर जोड़ देंगे तो समीकरण हो जाएगी आपकी P प्लस 3H2O प्लस 3E माइनस एरो PH3 प्लस 3OH माइनस। ये हो गए बच्चों आपकी समीकरण 2। ये भी आधी समीकरण संतुलित है या नहीं चेक कर लेते हैं। P का 1 H के 3 दूनी 6, 3 और 3 एकम 3, 3 और 3 6। ओके देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, दोनों तरफ 3O है। आवेश देखिए बच्चों 3 एकम 3 माइनस 3 लेफ्ट में, 3 एकम 3 माइनस 3 राइट में। तो बच्चों ये आधी समीकरण भी आपकी संतुलित है। अब इसके पास लिख लेंगे हम समीकरण फर्स्ट को। बच्चों हम इसलिए लिखते हैं ताकि आपको स्पष्ट पता चल सके कि दोनों समीकरणों में लेफ्ट और राइट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उनको बराबर कैसे करेंगे। ठीक है, अन्यथा हम तो बिना उसे वहाँ पर लिखे ही सीधे बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन वो आपको समझ नहीं आएगा। आपको समझाने की वजह से हम इसके पास लिखते हैं। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट को इसके पास उतार लेंगे। क्या है? P प्लस 2OH माइनस एरो H2PO2 माइनस प्लस E माइनस इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए बच्चों आपको स्पष्ट दिख रहा है समीकरण 2 में लेफ्ट साइड में 3 इलेक्ट्रॉन है और समीकरण फर्स्ट में राइट साइड में 1 इलेक्ट्रॉन है। एक समीकरण में लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन है और दूसरी समीकरण में राइट साइड में इलेक्ट्रॉन है। यदि हम लेफ्ट और राइट में बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान कर लें तो जोड़ते समय आपस में वो कट जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग की समीकरण में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या करेंगे बच्चों? ये 3 है तो इनको भी 3 बना लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट में 3 की गुणा करने पर, समीकरण 1 में जब 3 की गुणा लगाएंगे तो बच्चों ये हो जाएगी 3P प्लस 3 दूनी 6 OH माइनस एरो 3 एकम 3 H2PO2 माइनस प्लस 3 एकम 3 3E माइनस इक्वेशन थर्ड 3, क्योंकि 2 तो पहले से ही है।
अब इसके बाद साथ उतार लेंगे समीकरण इसके नीचे, समीकरण 2 को। क्या है समीकरण 2? P इसलिए उतार रहे हैं ताकि आप आसानी से जोड़ सकें ऊपर नीचे का। P प्लस 3H2O प्लस 3E माइनस एरो PH3 प्लस 3OH माइनस इक्वेशन सेकंड। अब बच्चों क्या करेंगे, दोनों को जोड़ने पर, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ेंगे किस तरह से बच्चों, रिएक्शन की टोन के हिसाब से, जो भी रिएक्शन हमारी स्टार्टिंग थी उसी के अकॉर्डिंग। पहले P है बच्चों, उसके बाद OH जोड़ना है, तब H2O जोड़ना है। लेकिन इलेक्ट्रॉन को काट लेते हैं। देखिए इसमें दूसरी समीकरण में लेफ्ट साइड में 3 इलेक्ट्रॉन और समीकरण 1 में राइट साइड में 3 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमने बताया लेफ्ट का लेफ्ट में जुड़ता है, राइट का राइट में जुड़ता है, तो ये आपस में कट जाएंगे 3 और 3, तो 3P और 1P कितने हो जाएंगे, 3 और 1 4, 4P प्लस। उसके बाद है बच्चों OH माइनस। बच्चों आपको ध्यान रखनी है, इधर है 6 OH माइनस बाईं ओर और दाईं ओर कितने 3 OH माइनस। जिधर बच्चों कम होते हैं उन्हें अधिक की तरफ ले आते हैं, माइनस के हो जाएंगे। ये इधर वाले 3 इधर आकर माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने बचेंगे, 6 में से 3 घटेंगे, ये माइनस के होकर 6 में से 3 घटेंगे 3 OH माइनस प्लस H2O, इधर तो H2 है ही नहीं, 3 H2O एरो। बच्चों ये 6 की जगह हमने 3 OH माइनस इसलिए लिखे हैं क्योंकि बाईं ओर लेफ्ट में 6 OH माइनस हैं बच्चों जब जोड़ेंगे, और दाईं ओर कितने हैं 3 OH माइनस, इधर 6 इधर 3, तो कम वाले को 3 को इधर ले आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 6 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 3 एरो। उसके बाद क्या है बच्चों PH3, यानी कि PH3 प्लस, उसके बाद ये 3H2PO2 माइनस, और इसको हम बच्चों इधर ले जाके घटा चुके हैं इनको, अब कुछ नहीं बचा। अब देखते हैं समीकरण बैलेंस है या नहीं। देखिए P के बच्चों 4, 1 और 3 एकम 3 की गुणा है पूरे में, 3P और 1P 4P, 4P इधर 4P इधर। H देखिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 6 और 3 9 H हैं बच्चों लेफ्ट में, इधर देखिए 3 दूनी 6, 6 और 3 9 राइट में है H। O को देखते हैं 3 एकम 3 एकम 3 और 3 6 ऑक्सीजन लेफ्ट में है, इधर देखिए 3 दूनी 6 ऑक्सीजन राइट में है। अब देखते हैं बच्चों आवेश, 3 एकम 3 माइनस के 3 एकम 3 माइनस के 3, ऐसे गुणा लगेगी, दोनों तरफ आवेश भी बराबर है। तो बच्चों ये समीकरण अब संतुलित है। यदि बच्चों वीडियो को देखते समय और लिखते समय कोई स्टेप आपसे छूट जा रहा है तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें। इस समय आपको पूरे स्टेप लिखे हुए मिल जाएंगे। अब अपने नोट्स को चेक कर लेना, इससे कोई स्टेप आपसे छूटा तो नहीं है या समझ नहीं आया है, ठीक है। तो बच्चों आज हमने आयन इलेक्ट्रॉन विधि से बहुत ही आसान तरीके से 2 समीकरणों को बैलेंस किया है। आशा करता हूँ ये दोनों समीकरण आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। यदि समझ आ गई हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ जो कक्षा 11 में पढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।